एक्सटीरियर स्टाइलिंग के साथ। यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट एंड देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि यार कोई भी और होंडा की एसयूवी या गाड़ी में इतना बड़ा ग्रिल नहीं आता है। दिस इज अ वेरी बोल्ड फ्रंट जो होंडा ने पहले बार दिया है। हेडलैम्प्स इसके ऑल एलईडीज हैं ऑन द टॉप एंड मॉडल, और साथ में आपके जो फॉग लैंप आते हैं वो भी कंप्लीटली एलईडी, यानी कि सारे व्हाइट लाइट आते हैं अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हैं इस गाड़ी का। और वहीं पे साइड पे आते हो आप नोटिस करोगे 17 इंच के टायर्स। अब एलिवेट में आपको मिल जाते हैं बेस्ट इन क्लास ग्राउंड क्लियरेंस। जी हाँ, ये 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देता है जो कोई भी और एसयूवी ये कैटेगरी में नहीं देती। अब यहाँ पे आपको 7 कलर्स आते हैं इन द एलिवेट। सिर्फ 3 कलर्स में आपको ड्यूल टोन आता है। तो एक ये ऑरेंज कलर आता है, एक रेड कलर आता है और व्हाइट आता है। उन तीनों में आपको ब्लैक रूफ दी गई है। आपको रूफ रेल्स भी आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। एंड जो आप टॉप एंड मॉडल लेते हो वहाँ पे आपको सिल्वर या क्रोम फिनिश वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं। आपके पास लेफ्ट साइड पे भी एक कैमरा दी गई है ऑन द मिरर एज वेल। जैसे हम पीछे जाएंगे, पीछे स्पॉइलर आ जाता है इंटीग्रेटेड, शार्क फिन एंटेना आ जाती है, एंड अगेन टेल लैंप्स आर कनेक्टेड। ओके, बूट स्पेस अगर आप देखते हो 458 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है इन द एलिवेट, जो ये कैटेगरी में सबसे बड़ा है। तो अगर एक 5 लोगों की फैमिली रोड ट्रिप पे जाने वाली है, उनको सामान ले जाने में दिक्कत नहीं होने वाली है। अब एलिवेट में आपको ब्रांड न्यू इंटीरियर्स मिलते हैं। अब एलिवेट के इंटीरियर्स काफी सिंपलिस्टिक है। ब्लैक एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छा है। इट्स अ मिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट प्लास्टिक। एक चीज जो यहाँ मुझे बहुत पसंद है आर द सीट। ये काफी हद तक एक सोफा जैसे फील होते हैं ऑन द फ्रंट। बहुत ही कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है। अब जो दोनों सीट्स है वो इलेक्ट्रिकली नहीं मैन्युअली एडजस्टेबल है, और यहाँ पे आपको हीटेड, वेंटिलेटेड या मसाज कोई भी ऐसा फीचर नहीं दिया गया फॉर द फ्रंट सीट। हाँ, ये लेदरेट डेफिनेटली है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा फील होता है। स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर ऑडियो एंड अडेप्टिव क्रूज अगर आप हायर वेरिएंट्स लेते हो। टच स्क्रीन पहले बार होंडा में 10 इंच का आया है। जी होंडा ने पहले बार एक 10 इंच का टच स्क्रीन यहाँ दिया हुआ है। क्वाइट इजी टू ऑपरेट। यूआई बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। However, it doesn't feel premium at any given point of time. मतलब जैसे आप दूसरी कंपटीशन गाड़ियों में देखते हो आपको जो यूआई मिलता है वो काफी अप मार्केट एंड प्रीमियम फील होते हैं। अब होंडा क्लेम करती है इसकी जो स्पीकर्स दिए गए दे आर प्रीमियम ऑडियो। हमने इसे एक्सपीरियंस किया, दे आर गुड इनफ। आर दे द बेस्ट? शायद नहीं, बट ऑडियो क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है। आपको क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दिया गया है, और जो वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है उससे आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो। आई थिंक दैट्स अ स्मार्ट मूव। और साथ ही में इसमें आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाता है ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड में नहीं आता, और ये आपके टच स्क्रीन पे ही आ जाता है। अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐसी दी गई है कि आप इसे पार्शली भी यूज कर सकते हो, आप इसको फुल स्क्रीन पे भी यूज कर सकते हो। इसमें आपका सनरूफ आ जाता है, बट इट्स नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें विच इज सेफ्टी, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए। एडास आ जाते हैं, 6 एयरबैग्स आ जाते हैं। मैं आपके लिए सारी चीजें यहाँ लिस्ट डाउन कर रहा हूँ जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल सकेगी कि सारी फीचर्स क्या है। एंड एडास में इसमें टोटल 6 फीचर्स आते हैं जो मैं वो भी आपके लिए यहाँ लिस्ट डाउन करने वाला हूँ। अगर मैं इस गाड़ी के दूसरे प्रैक्टिकलिटी की बात कर लूँ तो स्टोरेज स्पेसेस काफी सारे। डोर पैड्स में बॉटलें बैठ जाएगी, आपके पास कप होल्डर्स है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, 2 USB भी है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया आपको गाड़ी में। पीछे भी आपके पास चार्जिंग पोर्ट दिया गया, लेकिन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इस गाड़ी में नहीं दिया गया। उन्होंने राधा आपको वायरलेस चार्जिंग पोर्ट दे दी। आपके पास आर्मरेस्ट में भी डिसेंट इनफ स्टोरेज है, नॉट अ लॉट, बट आपके पास आर्मरेस्ट में भी स्टोरेज स्पेस है। तो फ्रंट पैसेंजर्स के पास यूटिलिटी के मामले में काफी कुछ दिया गया है। अब बैक सीट पे जाके बैठते हैं। इसका जो सीटिंग कंफर्ट है इज अमेजिंग। थाई सपोर्ट बहुत कम है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस सीटिंग पोजीशन। यहाँ पे आपको एक्चुअल में एक रिक्लाइन दिया गया जिस वजह से आप यहाँ कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हो। ओवरऑल हेडरूम डिसेंट इनफ, बहुत ज्यादा नहीं है। नी रूम इज गुड इनफ। ओवरऑल आपके पास स्पेस गाड़ी में अच्छी खासी है। गाड़ी वाइड भी है, चौड़ी है, तो इस वजह से 3 लोगों के बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पीछे आपके पास आर्म रेस्ट मिलता है और हेडरेस्ट जो है केवल 2 आते हैं। 3 दे देते तो ज्यादा बेटर रहता। इसमें आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है, यानी कि आप एक सीट को फोल्ड कर सकते हो अगर आप सामान ले जा रहे हो। और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को AC वेंट्स आ जाते हैं। अब बहुत हो गई बात है, इट्स टाइम टू ड्राइव दिस SUV, लेट्स गो। अब होंडा एलिवेट में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। इसमें आपको हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक या डीजल या टर्बो पेट्रोल जैसे ऑप्शंस नहीं दिए गए। एक ही इंजन है जो 1.5 लीटर की वीटेक इंजन। अब इसका जो पावर है
दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नॉर्मल ड्राइविंग। अगर आपको रेगुलर ड्राइव करनी है सिटी में, हाईवे पे 80-100 की स्पीड पे, आप वो कंफर्टेबली कर सकते हो कन्वीनियंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीलरेटर दबाओगे इन द मैनुअल कार एंड इट विल पुल क्वाइट इजीली। तो शहर के अंदर ओवरटेक करने में आपको इशू नहीं आएगा। हाईवे पे आपको एक गियर डाउन करना पड़ेगा कि आप 80 पे हो, 100 पे जाना है, 120 पे जाना है, तो आपको डाउन शिफ्ट करके ओवरटेक कर सकते हो, या आपको इंजन को काफी ज्यादा रेव करना पड़ेगा सो दैट यू कैन ओवरटेक। तो ओवरऑल जो इसका ड्राइव है, जो इसका पिकअप है, वो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए अच्छा है। बट जो CVT वर्जन आ जाता है उसमें भी इंजन वही है, बट अगर आप जोर से you're just driving ऐसे नॉर्मली और आपने एक्सीलरेटर जोर से दबाया, इंजन सिर्फ रेव हो रही है, ज्यादा तेजी से आगे बढ़ नहीं रही है। तो जो रबर बैंड इफेक्ट आता है कि वो लेटेंसी आती है कि आपने एक्सीलरेटर दबाया, ऐसे नहीं कि तुरंत आपको पावर आता है, इससे थोड़ा समय लगता है टू गिव यू दैट पिकअप। तो उसके लिए अगर आप पैडल शिफ्टर इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो पावर डिलीवरी है वो ज़्यादा बेटर है। आप थोड़ा आसानी से और ओवरटेक कर पाओगे हाईवे पे अगर आप पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल करते हो। देन एक्चुअली यूजिंग द डी मोड, आप स्पोर्ट मोड पे भी इस्तेमाल करोगे, देन ऑल्सो इट्स डिसेंट इनफ। सो ओवरऑल इसका पिकअप अच्छा है, देयर इज नो रियल कंप्लेंट्स कि यार पावर नहीं है, परफॉर्मेंस कम है, अगर आप एक नॉर्मल कार ड्राइवर हो। अगर आप एक हार्डकोर एंथुसियास्ट है हु लाइक्स दैट एक्स्ट्रा पिकअप, दैट एक्स्ट्रा पंच, उनको यू विल डेफिनेटली मिस हाइब्रिड और टर्बो पेट्रोल इंजन, क्योंकि उसका जो पिकअप है, जो उसका बोलते हैं ना रश जो वो बनाता है, दैट्स क्वाइट अ लॉट मोर देन व्हाट दिस कार डिलीवर्स। इसकी जो राइड क्वालिटी है वो अच्छी खासी है। आप शहर में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, आपको दिक्कत नहीं, विल नॉट फील अनकंफर्टेबल अगर आप टूटी सड़कों पे चला रहे हो। एंड ओवरऑल हैंडलिंग इज डिसेंट इनफ, देयर इज नथिंग टू कंप्लेन एज सच। बट मेरे हिसाब से एक चीज़ जो मिसिंग हो जाती है, वो जो स्टीयरिंग व्हील है और जो रोड है उसका कनेक्ट कहीं ना कहीं कभी कभार मिस फील होता है। तो अगर आप एक एंथुसियास्ट के हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, यू विल मिस आउट दैट कनेक्टिविटी, एक जो फीडबैक आपको मिलता है स्टीयरिंग पे, वो छोटा सा एक डिस्कनेक्ट एस्पेक्ट मिल रहा है मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नो सच कंप्लेंट्स। अगर आप एक नॉन एंथुसियास्ट हो, you're a नॉर्मल कार ड्राइवर, फैमिली के लिए गाड़ी लेनी, यू विल बी मोर देन कंफर्टेबल टू ड्राइव दिस कार। बहुत ही कन्वीनियंट है, आपको पूरा रोड दिख जाता है, बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिख जाते हैं। आपका जो मिरर एरिया है, भले वो छोटा है बट इट्स बिग इनफ टू एक्चुअली कवर दैट एंटायर एरिया, तो आपको ब्लाइंड स्पॉट होने के चांसेस भी कम है। और लेफ्ट में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी दिया गया है। अब इस गाड़ी में आपको ADAS भी आता है। होंडा ने नहीं बताया कि क्या प्राइस पॉइंट पे आपको ADAS मिलेगा इन दिस, बट उन्होंने डेफिनेटली कहा है कि आपको एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे ADAS मिलेगा जो कोई और ऑफर नहीं कर रहा है। होंडा ने एट द मोमेंट हाई परफॉर्मिंग इंजन नहीं ऑफर किया है ऑन द एलिवेट। अब सवाल ये उठता है कि आपको होंडा एलिवेट लेनी चाहिए नहीं। द फर्स्ट कॉमन आंसर वी जनरली गेट इज कि यार इसमें फीचर्स नहीं है, शुड वी कंसिडर बाइंग इट और नो। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लुक एट द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। आप सिर्फ फीचर्स देख रहे हो, यू शुड लुक एट द प्राइसिंग ऑल्सो। तो मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, होंडा एलिवेट के दो मेजर एडवांटेजेस आपको मिलने वाले। सबसे पहला ये कि जिसकी प्राइसिंग पॉइंट रहेगी विथ फीचर्स जो ये ऑफर करेगी एट दैट प्राइस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको लोअर प्राइस पॉइंट पे ऑटोमेटिक मिलेगा, तो आपको 15-16 लाख पे ऑटोमेटिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस SUV। जी हाँ, आपको एक फुल साइज SUV मिल रही है विथ ऑटोमेटिक, एंड इवन जो ADAS की प्राइसिंग रहने वाली है वो काफ़ी अग्रेसिव होने वाली है। इनफैक्ट आपको ADAS जो है लोअर ट्रिम से ही मिलने लगेगा इन द होंडा एलिवेट, जिस वजह से अगर आपका बजट कम है तो एलिवेट आपके लिए एक अच्छी चॉइस वहाँ बन सकती है। आपको ऐसे प्राइस पॉइंट पे ADAS मिलेगा जो बाकी की दूसरी गाड़ियाँ नहीं ऑफर करेगी। आपको ऑटोमेटिक ऐसे प्राइस पॉइंट पे मिलेगा जो दूसरी गाड़ियाँ नहीं ऑफर करेगी। तो अगर आप सेल्टॉस, क्रेटा वगैरह के टॉप एंड से इसे कंपेयर कर रहे हो, आई थिंक यू विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि इसकी प्राइसिंग उतनी हाई नहीं जाने वाली है। इनफैक्ट ये जो दूसरी SUVs है, क्रेटा, सेल्टॉस, हाई राइडर, विटारा, इन सब के ऑलमोस्ट मिड लेवल तक आप इसको कंपेयर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, और वहाँ पे इसको क्लियर एडवांटेज आ जाएगा कि जो इसकी प्राइसिंग रहेगी वो ज़्यादा फीचर्स के साथ आएगी विज़-विज़ द कंपटीशन, एंड दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। आज होंडा ने प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है, बट फ्रॉम माय एनालिसिस ये गाड़ी वैसी प्राइस की जाएगी। तो अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, आई एम सॉरी, देयर इज नथिंग फॉर यू हियर एट द मोमेंट। को एक होंडा का जो करंट एलिवेट का टॉप एंड लेना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, या फिर आपको कोई और दूसरी गाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा। बट डेफिनेटली जो एक मिड साइज कैटेगरी बायर है, जो लोअर वेरिएंट ले रहे हैं या मिड मॉडल ले रहे हैं, उनको यहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगा। प्लस जो कॉम्पैक्ट SUV ले रहे हैं, नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू,
उन लोगों को एक थोड़े एक्स्ट्रा प्राइस पे ज़्यादा बड़ी गाड़ी भी मिलेगी, एडास मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे कंपैरेटिवली, तो उनके लिए भी एक कम प्राइस पे अपग्रेड यहाँ दिखाई दे रहा है। सो Honda has been playing the game very smartly एंड मेरे हिसाब से दिस कैन बी अ ग्रेट प्रोडक्ट अगर इसकी प्राइसिंग अच्छे से की गई और वेरिएंटिंग एंड स्पेक्स ऑफ वेरिएंटिंग और बेटर किए गए तो ये था मेरा आज का कंप्लीट एनालिसिस फॉर यू ऑफ द Honda Elevate। और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ चैनल पे अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप प्रेस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं। सो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए। तो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।